अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देश परदेश से जो भी मेरा प्यारा बहन भाई वीडियो को देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें जी, आज का प्यारा सा व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में आप देख सकते हैं मैं लगा रही हूँ पौधों को पानी। काफ़ी दिनों से पौधों को पानी नहीं लगाया था, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था। बहुत मट्टी, बारिशें नहीं हुई तो मट्टी वगैरह पत्तों के ऊपर चढ़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे जी पौधों को धो रही हूँ और साथ साथ फर्श को भी धो रही हूँ। धूप निकली हुई है, आज मौसम बहुत अच्छा है। ये ऊपर से फूल गिरते हैं तो नीचे आप देख सकते हैं गंद बहुत ज़्यादा होता है फूलों का, और मैंने कहा चले इनको भी धो देती हूँ पानी मार के। यहाँ पे जी आप देख सकते हैं बाकी के काम हो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं गेट को भी धो देते हैं, गेट पे भी पानी मार देते हैं। गेट पे भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ी हुई है। देखें बिल्कुल ना ब्राउन गेट है, बिल्कुल वाइट हुआ हुआ मिट्टी से। इस पर मैं पानी मार रही हूँ और देखें साफ़ होता जा रहा है माशाल्लाह। और एहसन भी यहाँ पे खूब मस्तियाँ कर रहा है धूप में, और इसको ज़रा भी डर नहीं लग रहा कि मैं गीला हो जाऊँगा पानी से। ये समझ रहा बारिश हो रही है, इधर आ जाओ। एहसन में कह रही हूँ ना करो, गीले ना हो, पर ये मेरी सुन ही नहीं रहा। ये कह रहा मम्मा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर बारिश हो रही है और नीचे मैं घूम रहा हूँ। मौसम आज बहुत अच्छा था, धूप थी पूरा दिन, और अभी तो धूप जाने वाली है। 3 बजे का टाइम है, लेकिन बहुत ही अच्छी धूप थी। आज हमने धूप में भी बैठे थे काफ़ी देर। यहाँ पे जी देखिए हमने जो फूल लगाए थे उनके फूल भी अच्छे खासे निकल आए हैं, और मैंने कहा इनको भी पानी दे दूँ, इनमें भी थोड़ी सी जान आ जाए, फ्रेश हो जाएंगे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। घर जो है ना अंदर से जितना मर्जी या साफ़ हो, लेकिन जब तक घर के बाहर के इर्द गिर्द की गलियों की सफाई ना हो, दरवाजे खिड़कियां साफ़ ना हो, तो घर बिल्कुल भी साफ़ नहीं लगता। तो सफाई निफ्स ईमान है, और मेरी तो आदत है, मैं कहती हूँ बस टाइम मिले तो बंदा पाइप पकड़े और बस गलियां शलियां धो दे, सारे साफ़ सुथरे हो जाएं। बहुत ही देखिए पौधों को जब पानी लगाओ तो पौधे फ्रेश हो जाते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। ये सारा काम करके फिर चलते हैं किचन में, देखते हैं आज जी खाने में क्या बनाएंगे। तो चलें जी, हम किचन में आ चुके हैं, और यहाँ पे जी मुझे कहा कि पुलाव बनाओ, चिकन पुलाव, तो मैं यहाँ पे चिकन पुलाव बनाने की तैयारी कर रही हूँ। शाम का वक्त हो चुका है, साथ जो है ना रायता बना लेंगे। तो मैंने कहा चलें जी आलू भी डाल देती हूँ बीच में, बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत बच्चों के फेवरेट हैं आलू भी, तो आलू भी डाल देती हूँ। अच्छी तरह चिकन फ्राई हो चुका था और मैंने यहाँ पे आलू भी ऐड कर दिए। माशाल्लाह जी, ये देख सकते हैं आप हमारा खाना जो है बन के, चिकन आलू का पुलाव और यहाँ रायता। और एहसन यहाँ पे बैठा हुआ है, कह रहा बहुत मज़े का खाना है मामा जान, यम्मी। मैंने कहा चलें खाएं आप। तो खाना वाना खाया, और यहाँ पे जी मैं आज बहुत ही प्यारी चीज़ बनाने जा रही हूँ, जो बाज़ार से हमें इतनी महंगी तरीन मिलती है कि हम सोचते हैं कितने पीस लें, और घर के कितने लोग हैं, और फिर महंगी बहुत ज़्यादा होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बच्चों के दिल करता है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं घर में बनाती हूँ। बहुत ही कम प्राइस में ये बन के रेडी हो जाएंगी। लो बजट इसको कहते हैं। आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और घर में ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। आपके मेहमान आ जाएं, मेहमानों के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जिसका हमें थोड़ा सी हम वो है ना तकलीफ़ नहीं करते, अपने आप को थोड़ा सा तंग नहीं करते। मुझे है बहुत शौक़ है, मैं कहती हूँ बस किचन में घुसूँ और कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाती रहूँ, नई चीज़ करती रहूँ। तो आप लोग भी इस तरह किया करें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और बाज़ार से जो हम महंगी चीज़ लेते हैं उसके बजाय हमें ना यहाँ पे सस्ती चीज़, और दूसरा मैं आपको बताऊँ कि साफ़ सुथरी अपने हाथों से बनी हुई, अपनी आँखों से देखी हुई चीज़ जो बना के आप खाएं ना, उसमें बहुत ही मज़ा होता है, बहुत ही लज्जत होती है। ये देख सकते हैं आप, हमने थोड़ी सी इसमें क्रीम डाली थी, 2 पैकेट, और माशाल्लाह जी हमने बीट किया। बीट करने के बाद जो है ना हमारी क्रीम कुछ इस तरह फूल के डबल हो गई है, और ये बिल्कुल रेडी हो गई है। क्योंकि इसको मैंने चम्मच छुरी के साथ उठाया तो ये गिरी नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेडी हो गई है। तो हम जी यहाँ पे बना रहे हैं पेस्ट्री। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही जल्दी बनने वाली चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त। आज देखें आप, ट्राई करें, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, और अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो आप तक पहुंच सके।
चलें जी, यहाँ पे हम ब्रेड काटते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं कि हम आज सस्ती पेस्ट्री कैसे बनाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये चीज़ें कोई इतनी महंगी भी नहीं है, सिर्फ क्रीम महंगी है। तो चलें ये कि पेस्ट्री देखें ना, एक पेस्ट्री पता नहीं कितने की आती है, और फिर क्रीम आप ले आएँ 1-2 डब्बे और आराम से बना दें। ब्रेड तो हर घर में ही मौजूद होती है, कोई इतनी ख़ास चीज़ इसमें डलती नहीं है। बस इन 2 चीज़ों से ज़बरदस्त आपकी पेस्ट्रियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। पहले मैं इसके सारी साइडों से ये काट देती हूँ, इसलिए कि ये थोड़ी से सख्त होते हैं और ये काटने चाहिए। तो फिर इसको जो है ना मैं ज़ाया नहीं करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसका क्या करूँगी। पहले हम सारा इसको काट लेते हैं, साइडें जितनी भी हमने बनानी है उस लिहाज से हम इसकी स्लाइस जो है साइडों से काट देंगे। जो हमें रेड रेड हिस्सा नज़र आ रहा है चारों तरफों से ये हम काट लेंगे, और फिर जो है ना देखते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त रेडी हो गया हमारे। इसको जी हम साइड पे रख देते हैं सारी ब्रेड को। तकरीबन हमारी सारी जो ब्रेड है कट चुकी है, अगर हमें कम लगी तो हम और ले लेंगे। ये जो है ना इसको हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसके हम ना वो क्रम्स बना लेंगे जो हम चिकन बनाते हैं। जो चीज़ भी तो खुश्क हो जाते हैं तो उसके लिए हमें काम आ जाएगी। तो चलें जी हम शुरू करते हैं अपनी पेस्ट्री बनाने के लिए। मैंने कहा चलें व्लॉग में कोई चीज़ ऐसी भी हो कि किसी को कुछ सीखने को भी मिले और लो बजट में अपने बच्चों के लिए मज़े मज़े की चीज़ें बना के इंजॉय भी कर सकें। और चलें जी यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया है, मौसम आपको पता है बारिशें हो नहीं रही, खुश्क सर्दी है, तो गला मेरा ख़राब है, थोड़ा सा आवाज़ मेरी चेंज लग रही होगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला अच्छी सी बारिश कर दे ताकि हमारे गले शले ठीक हो जाएं, बीमारियां ख़त्म हो जाएं। हर दूसरा बंदा बीमार है क्या? यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है कि आप ब्रेड के जो है ना कितनी लेयर लगाना चाहते हैं। 3 लगाना चाहते हैं, 4 लगाना चाहते हैं। जितनी आप लेयर लगाएंगे उतनी आपकी पेस्ट्री का साइज़ जो है मोटा होगा। लेकिन मैं उतना ही रखूँगी जो आम पेस्ट्री बाज़ार में सेल होती है, तकरीबन उतना ही रखूँगी। तो देखते हैं वो साइज़ हमारा कितनी ब्रेड में तैयार होता है, 4 ब्रेड में या 3 में। मेरे ख्याल से तो 3 में हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या होता है। और आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मेरे पिछले व्लॉग में बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे बहन भाइयों ने मेरे लिए दुआ भी की, जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और टेस्ट वगैरह होंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मेरी तबीयत क्यों ख़राब है, किस वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। यूट्यूब पे जब हम काम करते हैं, एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, तो वो हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह ही हो जाते हैं, फैमिली का हिस्सा होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको सेहत दे, चलता फिरता रखे अल्लाह ताला। बीमारी जो है ना अल्लाह ताला का हक है, और बस खैरियत की हो, कोई परेशानी ना हो इंसान के लिए। तो छोटा मोटा तो चलता रहता है हर इंसान का, क्योंकि हमारे खानों में हर चीज़ में इतनी मिलावट हो गई है कि हर दूसरा बंदा बीमार है, हर दूसरे बंदे को शुगर, ब्लड प्रेशर कुछ ना कुछ है ही है। तो बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, सिम्पटम्स नहीं आते तो बंदे को नहीं पता चलता, जब पता चलता है तो बीमारी बढ़ जाती है। फिर उसका जो है इलाज करना, गोलियां खानी, दवाई, तो बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह ताला सबको इससे बचाए, सबको अपनी हिफाजत में रखे। एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई की बच्ची है, बीमार है बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब जितने भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उसके लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे ताकि वो जल्दी से घर जा सकें। अल्लाह ताला किसी को भी बीमार ना करे, बस यही दुआ कर सकते हैं। बच्चों की जो है फरमाइश भी पूरी करनी है। बच्चे कह रहे हैं जी हमने चॉकलेट वाली खानी है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे 2 हिस्सों में इसको कर दूँगी। इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड करूँगी ताकि जो है ना पेस्ट्री में चॉकलेट फ्लेवर भी आए। तो यहाँ पे जी बच्चों की भी पसंद नापसंद देखनी चाहिए। एहसन जो है उसने मुझे कहा है कि मामा चॉकलेट वाली मेरे लिए पेस्ट्री बनाना, तो मैं यहाँ पे चॉकलेट का वो तैयार कर रही हूँ मिक्सचर। कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड किया ताकि कलर तो सही आए। अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद जो है ना हम एक साइड पे जो है चॉकलेट वाला लगा देंगे और दूसरी साइड पे हम ना
यही वाली क्रीम लगा देंगे और इससे जो है ना हमारी 2 तरह की पेस्ट्री बन के रेडी हो जाएगी। बच्चों की मर्ज़ी, बच्चों की चॉइस, जिस तरह की वो खाना पसंद करें, तो बच्चों की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए। इसी में मज़ा है, यही ज़िंदगी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 तरह की पेस्ट्री हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी रह गई है सजावट, इसको कट कर देंगे और इसकी हम सजावट कर देंगे। बहुत ही मज़े की, यकीन माने मैंने पहले भी बना के बच्चों को देती रही हूँ और आज मैंने कहा क्यों नहीं बना के अपने सब बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ इसको, ताकि वो भी बना सकें एक कम बजट की पेस्ट्री घर में और इन्जॉय कर सकें अपने बच्चों के साथ। ज़रूर बनाना और फिर कमेंट्स में बताना कि बहुत ही इजी है और बहुत ही कम प्राइस में बहुत ज़बरदस्त पेस्ट्री बन के रेडी हो जाएगी हमारी यहाँ पे। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें। आजकल जो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा डाउन है, पता नहीं यूट्यूब हमारा क्यों दुश्मन हुआ है, क्या चक्कर है, हमें समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है। बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं फिर भी व्यूज़ नहीं आते तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। बहुत टाइम निकाल के बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ वीडियो बनानी, उसकी एडिटिंग करनी, उसका सब कुछ सोचना, थंबनेल के बारे में बनाना कोई आसान तरीका नहीं है। इतनी मेहनत के बावजूद भी व्यूज़ नहीं आते तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो हमारी पेस्ट्री तकरीबन रेडी हो चुकी है यहाँ पे, तो हम इसकी अब कर रहे हैं सजावट। तो चॉकलेट वाली पे हम इसका कर देंगे और वाइट वाली पे हम देखते हैं क्या करते हैं। माशाल्लाह जी, हमारी जो है ना 4 पेस्ट्रियाँ एक साइड पे हैं और 4 पेस्ट्रियाँ दूसरी साइड पे। हमारी 8 पेस्ट्रियाँ जो बन के रेडी हो चुकी हैं। जो लोग बाज़ार से 8 पेस्ट्रियाँ ख़रीदें और फिर इसकी प्राइस का अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी की होगी। और ये बड़े आराम से घर में, बड़े हर चीज़ घर में ही थी और इतने मज़े की पेस्ट्री जो है ना बन के रेडी हो चुकी हैं हमारी। एहसन मुझे कह रहा है कि मम्मा मैं अभी भी खाऊंगा और लंच में भी लेके जाऊंगा। मैंने कहा ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। और ये देखें जी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज के बाद देखें जी इसकी पेस्ट्री की, देखें जी ये लुक आई है इसकी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की है। ये देखें मैं आपको काट के भी चेक कराती हूँ कितनी ज़बरदस्त है। ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी इसको बना सकता है, बहुत ज़बरदस्त। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग जो है मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।